फ्रेंड्स, प्यार भरा नमस्कार। पेजेस फ्रॉम जूजूज डायरी। आज मैं बात करूंगी ऑस्कर अवार्ड्स जो अभी रिसेंटली हुए। उसमें कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया की अटेंशन अपनी तरफ खींची, मेरी अटेंशन भी खींची। विल स्मिथ, जो कि एक बहुत ही फेमस हॉलीवुड एक्टर हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी सक्सेसफुल मूवीज में काम किया है। मेन इन ब्लैक, इंडिपेंडेंस डे, इन परसूट ऑफ हैप्पीनेस, अली और भी बहुत सारी। इस ऑस्कर अवार्ड में जो सेरेमनी हुई थी, उनको बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड मिला फॉर द मूवी द किंग रिचर्ड, जिसमें कि वो सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स के फादर का रोल ऑन स्क्रीन प्ले कर रहे थे। उसमें ऐसा कुछ हुआ उस सेरेमनी में जिस कारण से विल स्मिथ को बहुत गुस्सा आया। सेरेमनी को जो प्रेजेंट कर रहे थे, होस्ट कर रहे थे, वो थे क्रिस रॉक, जो कि एक कॉमेडियन भी हैं। उन्होंने विल स्मिथ की वाइफ जेडा पिंकेट, जो कि खुद एक फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज में काम किया है, जिसमें अली और मैट्रिक्स सीरीज भी हैं। उसके अलावा वो टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल 100 पीपल में भी रह चुकी हैं, उसमें भी काउंट होती थी। उनको एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसका नाम है एलोपेशिया एरेटा, जिसमें बाल गिर जाते हैं, बॉल्ड पैचेस हो जाते हैं, मतलब गंजेपन की बीमारी। इसको वो पब्लिकली ओन कर चुकी हैं कि उनको ये डिजीज है, और उसी कंडीशन में विदाउट हाइडिंग इट वो पब्लिकली जाती हैं। इस अवार्ड सेरेमनी में भी वो विल स्मिथ के साथ आई थी, अपनी इस कंडीशन के साथ, जो कि कितना चैलेंजिंग है ये हर कोई समझ सकता है। जिसको भी ये डिसऑर्डर होगा वो कितना ज़्यादा स्ट्रगल करता होगा अपनी लाइफ के साथ, इमोशनल स्ट्रगल। तो जो क्रिस रॉक थे, उन्होंने बोला, जेडा पिंकेट को टारगेट किया और बोला, जेडा इज वेटिंग फॉर G.I. Jane 2। ये सुनते ही विल स्मिथ को इतना गुस्सा आया, वो उठे और उन्होंने जाके क्रिस रॉक को स्टेज पे एक थप्पड़ मार दिया। अब रिटर्न ऑफ या फिर G.I. Jane 2 का क्या मीनिंग है? इसका मतलब ये कि 1997 में एक मूवी आई थी G.I. Jane, जिसमें डेमी मूर एक्ट कर रही थी। डेमी मूर भी एक बहुत ही फेमस हॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। वो एक ऐसा रोल प्ले कर रही थी जिस कैरेक्टर का हेड शेव किया हुआ था, मतलब ऐसे क्रॉप्ड हेयर थे बिल्कुल, जैसे कि जेडा पिंकेट के। तो जब ये उन्होंने बोला क्रिस रॉक ने, तो जेडा ने अपनी आईज ऐसे रोल कर ली, जैसे कि उनको बहुत बुरा लगा हो, ऐसे आंखें ऊपर को चढ़ा ली। इसके बाद जब विल स्मिथ ने क्रिस रॉक को स्लैप किया, तो बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि विल स्मिथ को ऐसा नहीं करना चाहिए था। ठीक है, वॉयलेंस नहीं होना चाहिए था। विल स्मिथ सिर्फ स्टेज पे जाते और क्रिस रॉक को फेस करते और बोलते, पब्लिकली ये बोलते कि इस तरीके के मजाक नहीं करने चाहिए। तो मेरे लिए विल स्मिथ ऑस्कर अवार्ड से भी बड़े अवार्ड के हकदार हो जाते। मेरा ये मानना है कि कभी भी किसी के भी फिजिकल डिसऑर्डर का मजाक नहीं बनाना चाहिए। फिजिकल के अलावा भी कोई भी चीज है, कभी किसी का मजाक मत बनाइए। आपको नहीं पता उसको कितना बुरा लगता है जिसका मजाक बन रहा होता है। अभी समीरा रेड्डी, जो कि एक इंडियन एक्ट्रेस हैं, उनको भी यही डिसऑर्डर है एलोपेशिया एरेटा का। वो भी अपना जो इमोशनल स्ट्रगल है, इमोशनल पेन है, वो शेयर कर चुकी हैं। लोग बोलते हुए कुछ सोचते भी नहीं है कि किसी को कितना हर्ट हो सकता है इन सब चीजों से। तो प्लीज डोंट मेक फन ऑफ एनीबडी। लोगों को एम्पथाइज करिए, लोगों के साथ अच्छे रहिए, लोगों को खुश रखिए, क्योंकि आप नहीं जानते वो कितने सेंसिटिव हैं जिनका मजाक बन रहा है। उनको पता है कि उनकी जो कमी है वो क्या है, और जब लोग उसका मजाक बनाते हैं तो उनको बहुत दुख होता है। अगर कहीं पे कोई किसी का मजाक बना रहा हो तो डोंट बी अ पार्ट ऑफ इट, वहां से हट जाइए। अगर आप हट नहीं सकते हैं तो हंसिए मत, उसमें पार्ट मत लीजिए, उस चीज को खत्म करने की कोशिश कीजिए। तो ये थी मेरे दिल की बात आपके दिल तक।
फिर मिलेंगे एक नए पेज में। तब तक आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए। नेवर मेक फन ऑफ एनीबडी, किसी का भी दिल मत दुखाइए, हमेशा खुशियां बांटिए।